सरकार जहां लाल डोरा की रजिस्ट्री कर आम नागरिकों को मालिकाना हक दिलाने में लगी हुई है, तो वहीं रजिस्ट्री करने वाले कर्मचारी निर्धारित से अधिक राशि वसूल कर अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। मामला क्षेत्र के गांव भादसों का है, जहां पर रजिस्ट्री करवाने आए ग्रामीणों ने एक कंप्यूटर ऑपरेटर व अन्य द्वारा 183 रुपए की जगह 250 रुपए तक वसूल किए गए। बता दें, जिस पर ग्रामीणों ने ग्राम सचिवालय में जमकर बवाल काटा। मामले की सूचना पाकर नायब तहसीलदार बलिंद्र मौके पर पहुंचे और कार्यवाही का आश्वासन देकर ग्रामीणों को शांत किया। ग्रामीण पुण्य सिंह, गुरनाम सिंह और राजेश कुमार आदि का कहना है कि सरकार ने लाल डोरा की रजिस्ट्री के लिए 183 रुपए निर्धारित किए हैं, परंतु कर्मचारियों द्वारा नंबरदार और पात्र की फोटो के नाम पर 250 रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं, जबकि नंबरदार ने अपनी सभी फोटो निःशुल्क उपलब्ध कराई हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि रजिस्ट्री करवाने वाले कर्मचारियों का व्यवहार भी शालीन नहीं है, क्योंकि उन्हें जानकारी मांगने पर उन्हें अन्य जगह रजिस्ट्री करवाने की धमकी दी जाती है। इस मामले में कंप्यूटर ऑपरेटर सुमित का कहना है कि रजिस्ट्री के 2000 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं, 250 से 300 रुपए लेते तो उनमें फोटो वगैरह भी शामिल होती है। अब तहसीलदार ने बताया कि सरकारी फीस 183 रुपए है। इससे पहले हमें मालूम नहीं था कि इस मामले में नंबरदार का चंद्रजीत का कहना है कि जिनकी फोटो रजिस्ट्री के दौरान लग रही है वह सभी मैंने खुद ही उपलब्ध करवाई हुई है। देखिए रिपोर्ट। क्या मामला था ये? हाँ जी, मुझे अभी गांव भादसों के कुछ ग्रामीण ने आके मेरे पास कंप्लेंट करी थी कि यहाँ पे लाल डोरा रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। यहाँ पे कैंप लगाया हुआ है पंचायत सेक्रेटरी ने, तो यहाँ पे ओवर चार्जिंग की शिकायत हमें मिली थी, तो मैं इसीलिए मैं समय निकाल के यहाँ पे चेक करने आया था। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने इनसे बात करी है, जो लीड राइटर्स है पंचायत सेक्रेटरी, तो इनका कहना है कि जिन भी व्यक्तियों ने उनसे फ़ोटो खरीदी है या जो आधार कार्ड की जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपी वगैरह खरीदी है, उनसे इन्होंने कुछ पैसे लिए हैं। तो अदरवाइज़ जो इसका एक्चुअल चार्जेस है वो है 183 रुपीज़ प्लस जो 10 रुपये का रेवेन्यू स्टैम्प्स है 193। तो मैंने इनको हिदायत दी है कि एक तो यहाँ पे प्रिंट आउट लगाएं कि सरकारी फ़ीस जो है 193 रुपीज़ है, और इसके अलावा जो भी अगर कोई भी अगर आपसे फ़ोटो खरीद रहे हैं तो निर्धारित जो चार्जेस है, जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से आप चार्ज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। अगर कोई फ़ोटो अगर कोई ग्रामीण अपने से फ़ोटो और अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देता है तो 193 से ज़्यादा चार्ज करने का कोई औचित्य नहीं बनता, फिर हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कुछ ग्रामीणों से 250 रुपये पर ग्रामीण के हिसाब से वसूल करे गए हैं, तो उसमें क्या कार्रवाई कर रहे हो जी आप इनके खिलाफ जिन्होंने वसूल करे हैं पैसे? ठीक है, मेरे को जिससे भी अगर 250 रुपये चार्ज किए हैं, मेरे को आप रिटर्न में कंप्लेंट दे दें, मैं इनसे एक्सप्लेनेशन मांगूंगा। तो ये तहसील के कर्मचारी है, मतलब कि किसी ये यहाँ पे लीड राइटर्स हैं और एक पंचायत सेक्रेटरी। तो नंबरदार और सचिव की फोटो भी जो पात्र हैं उनको कह रहे भी वहीं लेके आएंगे। हाँ जी, जब नंबरदार की और सचिव की फोटो पात्र कैसे लेके आएगा सर? वो तो सरकारी है जी, दोनों सरकारी तो हैं, पर नंबरदार अपनी जेब से क्यों देगा फ़ोटो, बताइए? इसके लिए कोई अलग से फंड नहीं आया है। देखिए, ये तो प्रत्येक व्यक्ति की तो या तो पंचायत अपने फंड से दे दे, ठीक है, वो लीड राइटर अपने पैसे से थोड़ी ना देगा। ग्राम सचिव की इसका है जो आपका कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन होता है तो वहाँ पे कंप्यूटर से ऑनलाइन फ़ोटो खींच जाती है, उसमें कोई चार्जेस नहीं आता। लेकिन यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लग रही है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो तो पैसे से ही बनेगी ना। ये कोई सरकारी कार्यालय में तो छपती नहीं है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है। करवा तो सरकारी रही है सर। अरे सरकार करवा रही है, तो सरकार के पास कोई फ़ोटो स्टेट कोई ऑफिशियल फ़ोटोग्राफर हैं क्या अपने? नहीं है तो जैसे तो ये तो पंचायत, आप इसका बीडीपीओ को बोल सकते हैं कि भाई हमें आप अपने सरकारी पंचायत के खर्चे से करवा के दें। हम थोड़ी बोल रहे हैं जी, बोल लोगे तो आप लोग जी ग्रामीण। नहीं, मैं क्यों बोलूँगा, ग्रामीण बोल सकते हैं जी। हम ग्रामीणों से तो पहले से चार्ज लिया जा रहा है, इतना ही। अब किसी ग्रामीण के किसी नंबरदार से नहीं बनती, वो उसके घर कैसे जाएगा कि मेरे को फोटो दे आप? नहीं, नंबरदार तो ऑफिशियल इज गवर्नमेंट सर्वेंट है, बनती नहीं बनता ऐसा कोई औचित्य नहीं। नहीं गाँव में कई बार की बात करें, कईयों के साथ नहीं बनती। अब ग्राम से नहीं तो सरपंच के साथ नहीं बनती, तो उसका सरपंच के साथ भी ऑब्लिगेशन है, उसके बाउंड है वो करने के लिए रजिस्ट्री।
अभी यहाँ कोई आप कोई नंबरदार मना करता है तो आप हमें शिकायत करें, हम उसको बर्खास्त करवाएंगे नंबरदार को। ऐसे नहीं होता कि मेरे से नहीं बनती। नंबरदार एक लोक सेवक होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको काम करना ही है अपना, उसको शिनाख्त करनी है, अपनी पट्टी की शिकायत करनी है। मौके पर होना चाहिए था उनको यहाँ। हाँ जी, मौके पे होना चाहिए। सेक्रेटरी को भी सेक्रेटरी सेक्रेटरी के से मैंने फ़ोन पे बात की है, वो चौगामा में कोई इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे रिपोर्ट करने गया है। हर एक पंचायत सेक्रेटरी में 2-2 3-3 गाँव, और नंबरदार भी और इसमें मैंने BDPO साहब को भी बता दिया था कि यहाँ पे इस टाइम पंचायत सेक्रेटरी होना चाहिए, तो वो भी कहीं चौगामा विलेज में गया हुआ। अच्छा सर, ये जो रजिस्ट्रियाँ की जाएंगी ये किस बिहाफ पे होगी, कैसे कर रहे हैं इनको? मतलब मेरे पास 4 कमरे हैं या 100 गज का प्लाट है मेरा, तो किस हिसाब से होगा? देखिए, संविदा का प्रोसीजर है, सबसे पहले तो गांव के लाल डोरा की निशानदेही होती है। निशानदेही के बाद उसमें ड्रोन फ्लाइंग होती है। ड्रोन फ्लाइंग के बाद जो ड्रोन में ऊपर से जो मैप आता है उसके हिसाब से ये लोग प्रॉपर्टी डिमार्क कर लेते हैं। प्रॉपर्टी डिमार्क करने के बाद लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट के बाद उस पर गाँव में सर्वे करके कि ये घर किसका है, किसके नाम पे है, ऐसा करके प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स का लिस्ट बन जाता है। उस लिस्ट में फिर ऑब्जेक्शन मांगते हैं, भाई इस लिस्ट में किसी को कुछ ऑब्जेक्शन है क्या, कि किसी का गलत हो गया, क्या हो गया, उसके लिए 1 महीने का टाइम दिया जाता है। 1 महीने के टाइम के बाद फिर दोबारा से अगर कुछ संशोधन करना है तो संशोधित मैप सर्वे ऑफ इंडिया दोबारा भेजता है। उसके बाद फाइनल लिस्ट होती है, फाइनल लिस्ट बनती है। फाइनल लिस्ट BDPO अपने लेवल पे फ्रीज करता है। उस फाइनल लिस्ट के बेस पे रजिस्ट्रियाँ लिखी जाती हैं और रजिस्ट्रियाँ होती हैं। ये रजिस्ट्रियाँ होने के बाद, जैसे यहाँ से रजिस्ट्रियाँ होने के बाद हम लोग अपनी बही में दर्ज करके इनको भी स्कैन करके फ्रीज करके एक संविदा पोर्टल सरकार ने बनवाया, उस पर अपलोड कर देते हैं। उस पर अपलोड करने के बाद आपका ये फाइनली प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। आपसे कितने पैसे लिए गए? 250 रुपये रजिस्ट्री है। हाँ। कितने प्लाट था अपना? कितने? तीन घरों का था। 3 घरों का था। अच्छा, तो कितने पैसे दिए आपने? 250 दिए 3 घरों के। 3 रजिस्ट्रियों के 250 दिए। अच्छा, 3। न्याय तक करवाने फिर 250 देना पड़ेगा। एक रजिस्ट्री होगी मतलब कि सारों की? हाँ। ठीक। हमारे यहाँ इन्होंने रेट रखा था 220 रुपये। भाई लंबरदार 250 रुपये जिससे ले रहे हैं, भाई हम उसकी फ़ोटो लंबरदार की अपने आप ले आएंगे। और यहाँ सरपंच के भतीजे ने फ़ोन कराया लंबरदार पर, भाई आप यहाँ फ़ोटो दे जाओ उतरवा के। वो यहाँ फ़ोटो देगा उतरवा के। उसके बाद में इन्होंने कहा भाई हम भी लंबरदार में फ़ोन करा, लंबरदार फ़ोटो दे देगा। लंबरदार अपने खर्चे से यहाँ फ़ोटो देगा। उसके बाद भी ये 250 रुपये ले रहे सबसे, क्योंकि इन्हें मेरे से भी 250 रुपये मांगे, भाई हम लंबरदार की फ़ोटो हम करवाओगे या तू लिया। मतलब इन्हें ये बात बार बार करे, ऐसे ही ना लौटाई करार कि यहाँ जितनी आज से पहले जितनी देंगे उनकी रजिस्ट्री ना 250 हिसाब से कराई ना, लंबरदार ना फ्री दे रही फ़ोटो। उन्होंने कहा पूरा खर्चा मेरा फ़ोटो होगा, जितनी चाहिए आपने मैं फ़ोटो दूंगा। तो नजायज लिया जा रहा है? ये नजायज लिया जा रहा है यहाँ। तो कितने वो जो आज से पहले जो रजिस्ट्री होनी है नहीं, उसमें लंबरदार ना फ़ोटो दे रखी इनको। अच्छा, अब हम ना कहा भी हमारे पैसे लौटा। अब तो वो कितने पैसे चार्जिंग? चार्जिंग तो ये 220 ले रहे, तहसीलदार ने कहा 200 लो। इससे 250 भी लिया जा रहा है? 250 भी ले रखे, वो बुला लिया हमने आदमी, अभी आएंगे यहाँ जिनसे 250 ले रखे हैं वो 250 वाले भी आएंगे यहाँ। पहले कितनी हो चुकी हैं अब तक? ये तो कन्फर्म नहीं हो सका सर जी कितनी है, पूछ रहे अपना डिटेल मांगी भी हमारे को दो 250 कितनी करी, 220 आपने कितनी करी, उसके हमारे को लिखित में दो हमारे को। 220 भी लिए जा रहे हैं? हाँ 220 भी ले रहे कुछ से। हाँ कुछ आए ना किस चीज़ के हैं? 220 193 रुपये ले जा रहे हैं। बस ये तो 220 कह रहे जी, ये रेट है जी इसका, जो हमारा रजिस्ट्री का रेट है ये रेट इसका फिक्स हो रहा है, इन्होंने ऐसा बताया है। ये गांव, हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम चंद्रजीत नंबरदार जी। भाई मैं जो भी ये गांव की तरफ से रजिस्ट्री हो रही है, मैं इसमें जो भी अपनी मेरी स्नैप है, चाहे 100 लोगो 200 लोगो 400 लोगो, मैं सब अपने तरफ से ही दे रहा हूँ। मैं किसी से कोई पैसे नहीं ले रहा, अपने खर्चे से ही अपनी फ़ोटो यहाँ पे भाई वो कर रहा हूँ मैं। जो आगे चार्जिंग किए जा रहे हैं भाई वो मेरे को नहीं पता इन्होंने क्या चार्जिंग ले रहे क्या नहीं ले रहे, वो इनकी है। मैं खुद मैं अपनी फ़ोटो मैं अपने आप ही ले रहा हूँ, खुद अपने फ़ोटो के चार्जिंग मैं खुद दे रहा हूँ भाई गाँव वासियों के लिए। तहसीलदार को सूचित किया इस बारे में? नहीं भी मैंने किसी को कोई सूचित नहीं किया, ना मेरे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है ना, क्या पैसे पता लगा 250 220 रुपये ले रहे हैं। भाई देखो इस बारे में मेरे को ये जानकारी है तो गांव वाले ही बताएंगे भाई जिनसे लिए हैं जी, 250 लिए क्या 200 लिए जो भी लिया। फ्री में दे रहे हो? हाँ मैं अपनी फ़ोटो फ्री में दे रहा हूँ। ठीक है ना जी। जी मैं पूर्ण सिंह सुपुत्र करतार सिंह, मैंने 3 रजिस्ट्रियाँ बनवाई 220 रुपए के हिसाब से, और अपने फ़ोटो आप दिए। नहीं नंबरदार की फ़ोटो फ्री में मिली आपको?
हाँ जी, तो ये पैसे ले रहे हैं उन फोटोओं के भी? मेरे से तो मतलब 220 रुपये लिए जी। अपने लंबरदार की फोटो दीजिए। नंबर जी, वो फोटो यहीं थी लंबरदार वाली। गुरनाम सिंह जी। ऐसा जी, मैं सुबह रजिस्ट्री कराने आया तो मेरी 10 रजिस्ट्री थी जी। मैंने इनसे पूछा भाई रजिस्ट्री का खर्च कितना है, तो इन्होंने मेरे को बताया 250 रुपये जी। तो पूछा भी किस चीज़ के 250 रुपये, इन्होंने बोला भी 183 इस चीज़ के हैं, बाकी स्टाम्प के हैं जी। और बाकी पटवारी साहब का फ़ोन आया हमारे पास, आपको 250 रुपये लेने हैं जी। तो मैंने रजिस्ट्री नहीं कराई जी, मैंने बहसबाजी करी इनके साथ। उसके बाद हमने सूचित किया तहसीलदार साहब को, वहाँ से तहसीलदार साहब आए और आपके सामने बातचीत हुई जी पूरी। 193 रुपये कुल टोटल बता के गए जी, जबकि 250 रुपये पर रजिस्ट्री ले रहे थे जी। कुछ से 220 भी दिए गए? कुछ 220 लिया जी, कुछ शुरू में 220 लिया जी, अब 250 कर दिया जी इन्होंने। तो फालतू पैसे लिए जा रहे हैं? फालतू पैसे लिए जा रहे जी, मेरे से भी 250 रुपये मांगे जी। उसके बाद मैंने रजिस्ट्री नहीं कराई जी, क्लियर कराया तहसीलदार साहब को शिकायत करके यहाँ बुला के 193 रुपये क्लियर करके गए तहसीलदार साहब। कौन लोग हैं जो कर रहे हैं आप लोगों के कार्रवाई? यही कर रहे जी, ठेकेदार हैं जिनके पास ठेका है जी, ये कार्रवाई कर रहे जी। ये रजिस्ट्री का ठेका जिनके पास है, जो बंदे हैं जी यहाँ, और ये धमकी दे रहे हैं जी, जो यहाँ नहीं कराओगे गाँव वालों को आपको इंद्री जाके करानी पड़ेगी, जो इतने पैसे ना दोगे तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जी। जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए जी। और जो अपना ये रजिस्ट्री है लाल डोरे की, उसके ले रहे हैं जी 200 रुपये। और फ़ोटो के और फोटो कॉपी का जो चार्ज है वो एक्स्ट्रा ले रहे हैं 200 ले रहे हैं आप तो 220 ले रहे हैं। 200 रुपये। टोटल कितने पैसे ले रहे हैं आप? हाँ जी, टोटल कितने पैसे ले रहे हैं? डीडी के 200 रुपये ले रहे हैं। जो फोटो का चार्ज है वो फोटो के हिसाब से ले रहे हैं। जैसे 40 रुपये की 6 फोटो है, 30 की 4 फोटो ऐसे ले रहे हैं। मतलब 250 रुपये चार्ज भी होगा? जी वो भी बनता है जी, 250 300 भी बनते हैं, किसी के 10 फोटो भी हैं। 300 भी चार्ज कर रहे हो आप यहाँ? जो फोटो का चार्ज है वो एक्स्ट्रा चार्ज है। तो उसकी जो फोटो है अपना नंबरदार की, उसकी भी चार्ज कर रहे, पता लगा? हाँ जी, जो नंबरदार ने अपनी फोटो ऐसे ही दे रहेगी उसकी भी चार्जिंग लेना करेगा? नहीं जी, जो हमारे से बन रही हैं उसके ले रहे हैं। तो डीड के 200 रुपये बता रहे हो आप? 193 रुपये 180 रुपये हैं उसके, प्लस 10 रुपये का स्टाम्प लगा हुआ, आप 193 बनते हैं। 7 रुपये एक्स्ट्रा किस चीज़ के ले रहे हो आप? वैसे साहब बता भैया, हमें तो 200 ले रहे थे ना, जो वहाँ पता किया था हमने, उसी के हिसाब से लिया हमने भी। अब पता लगे ना हमें तो फीस का। बलिंदर जी तहसीलदार को बोल कर गए हैं, साहब ने बोल रखा आपको 200 रुपये लेने की। नहीं, अब बताया उन्होंने तो फीस मेरे को भाई इतनी है। नहीं आप पहले किसने कहा 200 रुपये? पहले उधर डीड के ही जो लिख रहे हैं ना तहसील में, जो तहसील में लिख रहे हैं जी डीड, उनसे पता किया था, वो कह रहे 200 रुपये। मतलब आपके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं, आप अपनी मर्जी से आपने वो लिखे हो या पढ़ा और आप पैसे चार्ज लग गए करने इनसे? नहीं, हमें कैसे थे। फिर आपको कैसे पता लगे उस बारे में? जो वहाँ डीड लिख रहे हैं ना तहसील में, जो डीड डायरेक्टर हैं, उनसे पता लगे। स्टाफ ने बताया वहाँ के? हाँ जी। शुभ नाम अपना? सुमित जी। तो क्या दायित्व है आपके पास? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ जी।